नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर प्रकाश डालते हैं। तो इसी क्रम में आज हम एक खास प्लेस की चर्चा करने वाले हैं जिसे हारमूज जल डमरू मध्य का रत्न कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ये एक आइलैंड है जिसका नाम है क्वेशम आइलैंड। तो इसी क्वेशम आइलैंड के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये जो आइलैंड है ये क्यों चर्चा में है। तो चर्चा में होने के पीछे अगर हम बात करेंगे तो लवणीकरण जो संयंत्र है उस पर हमले के आरोप के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है ये द्वीपीय क्षेत्र। क्योंकि हाल ही में देखेंगे तो ये चर्चा में था क्योंकि हुसैन आमिर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्वेशम द्वीप पर स्थित एक लवणीकरण जो संयंत्र है उसके ऊपर अटैक किया है और इस घटना ने क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री जो रणनीतिक महत्व है उस कारण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तत्काल ध्यान आकर्षित किया है। और तब से देखेंगे कि ये जो द्वीप है ये खास तौर पे चर्चा में आ चुका है और एक तरह से फारस की जो खाड़ी है उसका रणनीतिक प्रहरी के तौर पे ये जो आइलैंड है ये जाना जाता है। तो इस घटना ने क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री जो भी रणनीतिक महत्व है उस कारण से ये आइलैंड दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। थोड़ा सा इस आइलैंड के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। क्वेशम जो द्वीप है इसका परिचय क्या है। तो पहले तो ये हमें जानना होगा कि एक सकरा जो जलीय क्षेत्र है जिसे हारमूज स्टेट हम कहते हैं जो अरब सागर को क्या करता है इधर फारस की जो खाड़ी है पर्शियन जो गल्फ है उससे जोड़ने का काम करता है। ओमान के कह सकते हैं मुसंदम प्रायद्वीप और ईरान के बीच में स्थित ये सकरा जो जलमार्ग है ये जो अपने सबसे सकरे बिंदु पर लगभग 30 मील चौड़ा माना जाता है। फारस की जो खाड़ी है ओमान की जो खाड़ी है या फिर कह सकते हैं कि जो अरब की खाड़ी है उससे ये क्या करता है ये जोड़ने का काम करता है और एक तरफ ईरान दूसरी तरफ यूएई और ओमान को अलग करने का काम करता है। तो ये जो जल डमरू मध्य है ये गहरा है, समुद्री खतरों से अपेक्षाकृत अभी तक मुक्त था। इसकी गहराई खास तौर पे महत्व रखती है और इसी कारण से कहा जाता है कि दुनिया भर में जो तेल है जो गैस है जिसका आयात निर्यात होता है उसका 20% इस केवल अकेले हारमूज जल डमरू मध्य से होता है। चूंकि इस समय तनाव की स्थिति में ये विशेष तौर पे जल डमरू मध्य चर्चा में क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल अमेरिका के बीच में तनाव है और दूसरी तरफ देखें तो जो खाड़ी देश हैं वो भी इसमें अप्रत्यक्ष तौर पे इन्वॉल्व हैं। जिस कारण से देखें तो इस समय ये जो हारमूज जल डमरू मध्य है इस पर खास तौर पे ईरान के तरफ से एक तरह से चोक करने का जो प्रयास किया गया है इस कारण से ये जल डमरू मध्य सबसे अधिक चर्चा में है। लेकिन इसमें आज हम जिस बात की चर्चा करने वाले हैं कि फारस की खाड़ी का जो प्रहरी कहलाने वाला जो यहाँ पर क्वेशम जो आइलैंड है वो चर्चा में है उस पर हम बात करने वाले। यहीं पर छोटा सा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्वेशम आइलैंड। ये महत्वपूर्ण है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 2-3 अवस्थितियां हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहले इसके बड़े मैप की बात कर लेते हैं। फारस की खाड़ी में एक महत्वपूर्ण जो भौगोलिक अवस्थिति है वो क्या है वो क्वेशम आइलैंड की है। और ये जो आइलैंड है इसकी अगर बात करेंगे तो फारस की खाड़ी में स्थित ये क्या है एक सबसे बड़ा आइलैंड है। आप कह सकते हैं कि फारस की खाड़ी में ये अवस्थित एक बड़ा क्या है ये एक द्वीप है। ये ईरान का जो यहाँ पर हरमोज जो ग्वान जो प्रांत है उसी के अंतर्गत ये शामिल किया जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टेट ऑफ जो हारमूज है इसी के पास इसकी जो अवस्थिति है वो देखने को मिलती है। ईरान की मुख्य भूमि का जो शहर है बंदर अब्बास उसके सबसे निकटतम ये माना जाता है और ये ईरान के तट के समानांतर एक तरह से कह सकते हैं पैरेलल ये स्थित है जिससे यहाँ पर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो जल डमरू मध्य है वो आपको देखने को मिलता है। ये देखिए क्लेरेंस जो स्टेट है ये यहाँ पर क्लेरेंस जल डमरू मध्य के द्वारा क्या होता है एक तरह से अलग होता है। तो इधर आप देख सकते हैं ईरान वाला पार्ट है और इधर जो क्वेशम आइलैंड है इसके बीच में आप देखिए तो एक महत्वपूर्ण जो जल डमरू मध्य है जिसे क्या बोलते हैं क्लेरेंस
स्टेट या जल डमरू मध्य कहते हैं। तो इसी से क्या होता है, इसके मुख्य भूमि से ये अलग होता है। ये बहरीन द्वीप से लगभग 2.5 गुना बड़ा है, जिसे अक्सर फारस की खाड़ी का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। अगर इस आइलैंड की हम बात करें, इसके नाम के अर्थ की बात करें कि जो क्वेश्चन है, इसका जो अर्थ है, ये अरबी जो अर्थ होता है वो लंबा द्वीप होता है, लॉन्ग आइलैंड होता है। अगर यहाँ की बेसिक जानकारी हम ले तो शुष्क जलवायु और चट्टानी तटों वाला अनियमित जो भूभाग है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अधिकांश जो इसके तटीय क्षेत्र हैं वो चट्टानी है, रॉकी कह सकते हैं कि यहाँ पर कोस्ट लाइन देखने को मिलती है, जबकि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रेतीली जो खाड़ियाँ हैं, कीचड़ वाले जो मैदान हैं, जो मड फ्लैट्स हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और जलवायु की बात करेंगे तो गर्म शुष्क जो फारस की खाड़ी की क्षेत्र की जो विशिष्ट जलवायु है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी बात देखिए, अगर थोड़ा सा इसकी फिजिकल विशेषताओं की बात करें तो जो केसम आइलैंड है, इसकी स्थलाकृति एक तरह से डाइवर्सिफाइड है, कह सकते हैं कि अत्यंत विविध है, अलग अलग प्रकृति की है। और ये द्वीप ईरान के तट के समानांतर ही फैला है, जिसे पहले ही हमने आपको बता दिया। यहाँ पर क्लेरेंस जो आइलैंड है वो इसकी मुख्य भूमि से इस आइलैंड को अलग करता है। अगर इस क्षेत्र के अगर हम थोड़ा सा तटीय जो स्थिति है, तटीय जो भू आकृति है उसकी अगर हम बात करें तो पहले ही हमने बताया था कि इसकी जो तटीय भू आकृति है वो अधिकांश तट क्या है, चट्टानी है, रॉकी कोस्ट लाइन है और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रेतीली जो खाड़ियां हैं, कीचड़ वाले जो मैदान हैं, मड फ्लैट्स, वो देखे जा सकते हैं। आकार कह सकते हैं एक तरह से इरेगुलर है, अनियमित आपको देखने को मिल सकता है। कुछ अन्य जो विशेषताएं हैं कि यहाँ पर जो भी पठारी पहाड़ियाँ हैं, दुनिया की सबसे लंबी जो नमक की गुफाएं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर क्वेशम जो माउंटेन रेंज है ये द्वीप के बीचों बीच में स्थित एक कह सकते हैं पठारी पहाड़ी के तौर पे, अनियमित श्रृंखला के तौर पे यहाँ पर मौजूद है। वैली आप जो कह सकते हैं कि स्टार्स है, हवा और पानी के कटाव से बनी हुई रहस्यमयी और अनोखी जो भू आकृतियां हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो भी साल्ट केव है, दुनिया की सबसे लंबी जो नमक की गुफा है उसमें से एक, जो इसके भू वैज्ञानिक महत्व को बढ़ाती है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो द्वीप में पठारी पहाड़ी की जो श्रृंखला है, खासतौर पे जो क्वेशम माउंटेन जो रेंज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। क्वेशम जो पर्वतमाला है लगभग अनियमित आकार की पठारी जो पहाड़ियाँ हैं उनसे ढकी हुई है। और जो भी यहाँ पर घाटियाँ हैं, जो गुफाएं हैं, ये द्वीप में अनोखे भू आकृतिक स्वरूप के लिए जाने जाते हैं। जैसे वैली ऑफ जो स्टार्स की बात की हमने, साल्ट जो केव की बात की कि दुनिया की सबसे लंबी जो नमक की गुफाएं हैं उनमें से एक गुफाएं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात है, क्लेरेंस जो स्टेट है, ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये जो क्लेरेंस स्टेट है ये कहाँ पर मिलेगा, ये कैसे क्वेशम द्वीप को किस मुख्य भूमि से अलग करता है, किन दो जलीय क्षेत्रों को ये जोड़ने का काम करता है। तो द्वीप में जो भी पठारी पहाड़ियाँ जो श्रृंखलाएं हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। इस आइलैंड के आकार और जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनकी पहले हमने चर्चा कर ली कि बहरीन द्वीप जो फारस की खाड़ी का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है उससे इसकी तुलना की जाती है। अरबी भाषा में इसका जो मीनिंग है द्वीप का वो लंबा द्वीप कहा जाता है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 1.2 लाख है और लगभग 59 आबाद जो कस्बे और गांव हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। जलवायु पहले हमने बताया कि गर्म और शुष्क है। यहाँ की जलवायु फारस की खाड़ी क्षेत्र की जो समान जलवायु है उसी के समान देखने को मिलती है। अगर हम थोड़ा सा इसके रणनीतिक महत्व की बात करें तो केसन द्वीप का जो महत्व है वो कई कारणों से अहम है। उसमें अगर कारण की बात करेंगे तो सबसे पहला जो कारण है वो क्या माना जाता है, वो समुद्री व्यापार माना जाता है। ये पहला कारण है क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ जो हार्मुज है उसके पास मौजूद होने के कारण ये अहम है, क्योंकि विश्व के लगभग 20% से अधिक जो तेल निर्यात है वो इसी जल डमरू मध्य से होता है। दूसरा जो कारण है वो सैन्य है। अगर आप बात करेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये सैन्य महत्व के दृष्टिकोण से क्या है, बड़ा ही अहम हो जाता है। ईरान के लिए एक रणनीतिक, नौसैनिक और सुरक्षा
जो क्षेत्र है उस रूप में काम करता है। यहाँ ईरान के कई सैन्य और निगरानी जो केंद्र है वो मौजूद हैं। और तीसरा जो कारण है इस आइलैंड का वो है इसका आर्थिक महत्व। कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के कारण ये अहम हो जाता है, क्योंकि ये जो द्वीप है ये फ्री ट्रेड जोन के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ पर पर्यटन, मत्स्य पालन, समुद्री जो व्यापार है, आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो संचालित की जाती है। इस कारण से ये अहम माना जाता है। अगर जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व की बात करें तो मध्य पूर्व का पहला यूनेस्को जो ग्लोबल जियो पार्क है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वो है क्वेसम जियो पार्क। अपनी स्थलाकृति और अद्वितीय जो भूवैज्ञानिक इतिहास है उस कारण से इसे यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा प्राप्त है। विशेषता क्या है तो ये पूरे मध्य पूर्व का पहला ग्लोबल जियो पार्क माना जाता है। दूसरी बात देखिए, जो समुद्री जैव विविधता है उसका ये एक महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि हरा जो मैंग्रोव वन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ये वन खारे पानी में पनपने वाले पेड़ों का एक अनूठा जो इकोसिस्टम है वो सृजित करते हैं। महत्व क्या है तो समुद्री जो जैव विविधता है, जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है और जो तटीय पारिस्थितिकी है उसको बनाए रखने में ये क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो द्वीप है ये अहम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे समृद्ध जो वन्यजीव और जो भी संरक्षित समुद्री जो प्रजातियां हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे समुद्री जो कछुआ है, जो सी टर्टल है, तटीय क्षेत्रों में प्रजनन के लिए आते हैं। प्रवासी जो पक्षी हैं, मैंग्रोव और जो कीचड़ वाले मैदान हैं उसमें आश्रय प्राप्त करते हैं। डॉल्फिन की बात करेंगे तो इस जल डमरू मध्य और खाड़ी में पानी में खासतौर पे यहाँ पर डॉल्फिन देखे जाते हैं। प्रमुख जो प्राकृतिक स्थल है उनको भी आप देख सकते हैं। स्टार वैली, हरा मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है, साल्ट केव है, ये महत्वपूर्ण यहाँ की लोकेशन है। दूसरी बात देखिए, आर्थिक महत्व की बात करें तो विदेशी निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने फ्री ट्रेड जो जोन की हमने बात की थी उस दृष्टिकोण से क्या है ये सबसे अहम आइलैंड क्वेसम आइलैंड माना जाता है, जिसमें फ्री ट्रेड जोन है, पर्यटन है, मत्स्य पालन है। ऐसे विभिन्न गतिविधियों के कारण ये सबसे अहम है, क्योंकि यहाँ मछली पकड़ना, समुद्री जो प्रमुख जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो की जाती हैं। केसन द्वीप जो फ्री ट्रेड जोन है उसका घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य विदेशी निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसे एक तरह से नामित किया गया। तो ये हमने देख लिया। दूसरी बात देखिए, अगर इसके रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व की बात करें तो पहले हमने बात किया कि हार्मुज जल डमरू मध्य में इसकी अवस्थिति होने के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के दृष्टिकोण से ये सबसे अहम माना जाता है। तो इस कारण से आप देखेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ देखिए, ईरानी नौसेना का अवैध निगरानी और रक्षा केंद्र होने के कारण इसकी जो मौजूदगी है वो ईरान के लिए सबसे अहम हो जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, इसकी जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जो महत्व है, सामरिक दृष्टिकोण से जो इसका महत्व है वो इसे अहम बनाता है। तो केसम जो द्वीप है ये केवल एक भौगोलिक भूभाग नहीं है, बल्कि मध्य पूर्व के दृष्टिकोण से देखेंगे तो राजनीति का एक प्रमुख स्तंभ भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे आयाम हैं। केसम द्वीप का महत्व मुख्य रूप से हार्मुज जल डमरू मध्य के कारण है, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के दृष्टिकोण से ये अहम हो जाता है। सैन्य महत्व के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ईरान के लिए ये क्षेत्र नौसैनिक जो निगरानी है, रक्षा जो महत्वपूर्ण केंद्र है, या फिर यहाँ से ईरान हार्मुज जल डमरू मध्य पर निगरानी रखने के दृष्टिकोण से ये अहम है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति में जैसे अमेरिका, ईरान, खाड़ी देशों के बीच में होने वाले जो तनाव है उन तनाव में ये क्षेत्र अक्सर ईरान के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि जो केसम जो द्वीप है ये भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो बड़ा ही अहम महत्व रखता है। और हार्मुज चूंकि स्टेट के पास स्थित होने के कारण ये वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के साथ ही मध्य पूर्व की जो रणनीतिक राजनीति है उसमें भी सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो इसके बारे में डिटेल से हमने देखा कि आखिर क्वेसम आइलैंड क्यों चर्चा में है, और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उन पर भी हमने मानचित्र के माध्यम से प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और प्लेस के बारे में जानकारी लेकर फिर आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।